बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने चैनल पे मैं आपके साथ सबक आमोज़ कहानियाँ शेयर करती हूँ। उन लोगों की ज़िंदगियों से कुछ ऐसा आप सीख जाएँ ताकि आप उस तरह के हालात व वाक़यात से दो चार ना हो। हमारी बहुत सी बहनें हैं, हमारी बहुत सी माएँ हैं जो चाहती हैं कि उनकी बेटियाँ जिस घर में जाएँ तो वहाँ पर ना कोई सास का झंझट हो, ना कोई ससुर हो, ना कोई नंद हो, ना कोई देवर हो और उनकी बेटी जो है उस घर में जाकर मौज करे, ऐश करे। लेकिन इस तरह की शादियों की कुछ ऐसी कीमतें भी होती हैं जो आपको चुकानी पड़ती हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये जो शादियाँ होती हैं जिनमें सास और ससुर होते हैं ख़ास तौर पे, उनमें बड़ी ब्लेसिंग्स भी होती हैं और वो ब्लेसिंग्स इस तरह से होती हैं कि बहुत सी जगहों पर ख़ास तौर पे जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, मियाँ-बीवी की कुछ ऐसी नाचाकियाँ होती हैं, उनको सुलझाने में भी वो बड़े कारआमद साबित होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई सिर्फ़ फ़साद करने वाला हो, दोनों तरह की कहानियाँ होती हैं। और एक माँ-बाप का और एक घर वालों का एक आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। तो ऐसे में कई दफ़ा नौजवान मर्द कुछ ऐसी गलतियाँ जो वो कर जाना चाहते हैं, वो नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ-बाप के प्रेशर में, अपने घर वालों के प्रेशर में। और उसके बाद कुछ साल जब बीतते हैं, तो वो अंदाज़ा करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि शुक्र है, हमने ऐसी गलती नहीं की थी। शुक्र है, हमारे सर पे माँ-बाप थे, बड़े थे, जिन्होंने हमारी इस गलती को सुधारा, हमें ऐसी गलती से बचाया और जब हम नाराज़ हुए या हम अलग हुए तो उन्होंने हमें जोड़ने के लिए कोशिशें की। ये कोशिशें करने वाले जो है ना, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट भी होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कई घरों में ये घरों को तोड़ने वाले भी होते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। एनीवे, मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये एक फ़ज़ीन नामी लड़की की कहानी है। उसकी वालिदा है राज़िया और बड़ा ही तकलीफ़ देह सबक जो है उनको मिला, एक ऐसी ख़्वाहिश की वजह से जो शायद हर माँ की ख़्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जब किसी घर में ब्याह कर जाए तो उसके ऊपर प्रेशर्स ना हो, बहुत से होते हैं जब बहुत सी नंदें होती हैं, एक भरा पूरा घर होता है। ऐसे घर में जब लड़कियां जाती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं क्योंकि हर एक की एक आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। हर कोई सोच रहा होता है मुझे वक्त दे, मेरे साथ नहीं बैठे, मेरे लिए ये नहीं किया, हम तो अपने घर में यूं करते हैं, कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। तो हर एक को संभालना, हर एक को देखना जो है, एक बेचारी लड़की के लिए जो अपना घर छोड़ के आती है, जिसको नए घर का कुछ पता ही नहीं होता, तो बड़ा ही मुश्किल होता है। उसे स्पेस देने की ज़रूरत होती है, उसे प्यार मोहब्बत देने की ज़रूरत होती है कि वो खुद आपके उसूलों को अपनाए। अब यहाँ पर ये जो लड़की है फ़ज़ीन, इसकी वालिदा जो है ये अपनी बेटी के लिए चाहती थी कि कहीं इसकी अच्छी जगह शादी हो जाए, किसी ज़ाहिर-सी बात है बच्ची की भी ख़्वाहिश थी कि कोई बैरून मुल्क वाला लड़का हो तो कितना अच्छा हो, मैं बाहर के मुल्क जाऊँगी, सेटल हो जाऊँगी। ये हमारी बहुत सी बच्चियाँ जो हैं इनकी ख़्वाहिश होती है, पाकिस्तान में जो रहती हैं उनका दिल होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएँ और अगर शादी रिश्ता कोई बाहर का आ जाए तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं, घर वाले खुश हो जाते हैं। ऐसे में जब इसकी शादी का घर में था कि इसकी की शादी होनी चाहिए, बातचीत होती थी, तो इसकी वालिदा ने इसे कहा कि तुम खुद भी ढूँढ सकती हो, कोई ऐसा मसला नहीं है और सोशल मीडिया का दौर है, कुछ माएँ अपनी बच्चियों को ये भी इजाज़त दे देती हैं और वो भी ऐसी माँओं में से थी और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई रिश्ता आपसे कोई आप ढूँढ भी लेते हैं, अपने माँ-बाप की मर्ज़ी से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझती हूँ यहाँ पर आप एक अदब, लिहाज़ और तमीज़ के दायरे में रहकर अगर काम करें, आप अपनी वालिदा को साथ इन्वॉल्व करें। अच्छा, अब इस लड़की ने क्या किया कि अपनी माँ को तो बताया कि मैं रिश्ता आपसे देख रही हूँ, रिश्ते देख रही हूँ, अपनी माँ को बताती रहती थी। लेकिन रिश्ते ऐप पर ही ढूँढते-ढूँढते इसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। ये लड़का जो है ये इटली में मुक़ीम होता है। अब ये दोस्ती जो है आहिस्ता-आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील होना शुरू होती है और इस लड़की की चूँकि ख़्वाहिश भी थी कि मेरी शादी कहीं बाहर हो जाए और वो इस प्रोसेस में भी थी कि वो ढूँढ रही थी कि मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो उस लड़के से जब बातचीत हुई तो उस लड़के ने बताया कि मेरे माँ-बाप जो हैं वो फ़ौत हो चुके हैं और मैं अपने चचा के साथ रहता हूँ और उनका भी मेरे साथ सलूक कुछ अच्छा नहीं था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो एक नौकरी है वो यहाँ पर हुई और मैंने बड़ी यहाँ पे मेहनत की और अब मैंने अपना एक मुकाम बना लिया है, मेरे पास पैसा भी है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँ। अब ये लड़की जब ये बातें सुनती है तो ये बड़ी खुश होती है उससे, फिर और ज़्यादा मोहब्बत वगैरह का इज़हार करती है और उसके बाद वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी जैसी लड़की से ही शादी करना चाहता था। तो ऐसे में वो कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम ऐसा करो कि अपने चचा को हमारे घर भेजो और उनसे कहो कि रिश्ता डालें। अब ऐसे में वो लड़का जो है वो कहता है कि देखो रिश्ता तो वो लेने नहीं आएँगे क्योंकि उनकी अपनी बेटी है, वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये अब थोड़ी परेशान होती है, कहती है ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल ऐसे तो नहीं हो सकता। ये अपनी वालिदा को बताती है। अपनी वालिदा को बताती है कि मैं बड़े अरसे से उसको जानती हूँ, अपने घर की तस्वीर, घर की चीज़ें, अपने माँ-बाप सबकी तस्वीरें मेरे साथ शेयर कर चुका है। माँ-बाप को उसके फ़ौत हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और अपने चचा के साथ रहता है। तो उसकी माँ भी वही बात कहती है कि उससे कहो कि अपने चचा को भेजे और रिश्ता डालें।
तो वो बताती है कि चचा की बेटी है और वो चाहते हैं कि उससे शादी हो, तो वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे। अच्छा, अब वालिदा को ये बात थोड़ी खटकती है कि बिल्कुल ही एक छड़ा-छांट लड़का और जो कहे अपनी बेटी दे दो, तो मैं कैसे दे दूँ? तो कहती है कि उससे कहो कि अपने घर का एड्रेस दे, हम ज़रा पता वगैरह करा लें। अब वो लड़के से बातों-बातों में जब पूछती है तो वो थोड़ा नाराज़गी का इज़हार करता है, फिर कहता है नहीं चलो ठीक है, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। वो उसको अपने घर का पता दे देता है और उसके बाद इसकी वालिदा जो है उधर मोहल्ले में जब पता कराती हैं तो पता लगता है कि यहाँ पर इसके चचा जो है वो किसी ज़माने में रहते थे, अब यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन बताया जाता है कि हाँ, उनका एक भतीजा था, इनके साथ रहता था, बड़ा अच्छा खूबसूरत लड़का था और वो फिर उसकी नौकरी बाहर हो गई थी और इससे ज़्यादा हमें कुछ मालूम नहीं। अब इसकी वालिदा जो है इसे कहती हैं कि लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं रहते। तो वो उसके अपनी बेटी को बताती है और उसकी बेटी जो है फिर वो उसको फ़ोन करती है और उसे कहती है कि भई तुमने जो पता बताया वहाँ पर तो वो अब नहीं रहते। तो वो कहता है कि अच्छा तुम मेरी जाँच-पड़ताल करा रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन मेरे चचा जो है उन्होंने अभी कुछ अरसा पहले ही घर जो है वो शिफ्ट किया है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। वो कहता है कि मैं चूँकि उनसे ज़्यादा राब्ते में नहीं हूँ, वो मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान आऊँ, उनकी बेटी से मेरी शादी हो, तभी उन्होंने शायद मुझे बताया नहीं। आखिरी पता तो वही था जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब उसके बाद वो लड़की जो है इसकी बातों में आ जाती है, अपनी माँ से कहती है कि भई इस तरह से है। अब उसकी वालिदा को भी एतबार आ जाता है और उसके बाद जो है वो लड़का कहता है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, उसकी वालिदा से भी बात करता है। बहुत सी वीडियो कॉल्स, बहुत सी चैट्स, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें भेजने का सिलसिला और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आता है तो खूब गिफ्ट्स और तोहफ़े लेकर सबके लिए आता है। वालिदा बड़ी खुश होती हैं और उसके बाद जो है रिश्ता जो है वो तय होता है। इसमें इसकी खाला, खालू, मामा मामू और इस तरह से कुछ लोग जो है वो शामिल होते हैं। थोड़ा बहुत पता कराने की कोशिश करते हैं, तो वो मोहल्लेदारों की बातों से ही थोड़ा-सा कन्विंस हो जाते हैं और कुछ मोहल्ले के 1-2 लोगों को भी वो ले आता है, जो ज़माने में उधर रहते थे उसके साथ। वो भी गवाही देते हैं कि ये बड़ा अच्छा और नेक शरीफ लड़का है। वाक़ईतन इसके माँ-बाप जो हैं वो फ़ौत हो चुके हैं और इसके जो चाचा हैं, वो कुछ इतना अच्छा सलूक इनके साथ नहीं था और वो जो है वहाँ से जा चुके हैं। अब मोहल्लेदारों को तो इतना ही पता था, उसके बाद की स्टोरी उन्हें नहीं पता थी। अब क्या होता है जनाब कि ये शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है तो वो पाकिस्तान में एक घर लेता है, कहता है मैंने छुट्टियाँ ली हैं और कुछ अरसे के लिए यहाँ पर आ जाता है। शादी से पहले ये बात भी तय होती है कि वो इसको लेकर अपने साथ बाहर जाएगा। ये वादे-वईद हो जाते हैं। अब जब वो यहाँ पर रह रहा होता है, कोई 1 महीने का वक़्त होता है, तो ये लड़की नोट करती है कि शुरू में तो अभी 1 महीना तो सारा वक़्त इसके साथ रहता था कि घूमना-फिरना सब कुछ इन्होंने कर लिया। उसके बाद 1 महीने के बाद अब उसने ये नोट किया कि हफ़्ते में 2 से 3 दिन जो है, वो घर से गायब हो जाता था और कोई पता नहीं। जब उससे पूछती थी तो वो कहता था कि मेरे बहुत से दोस्त यार हैं यहाँ पर, कुछ रिश्तेदार भी हैं दूर-दराज़ के और मैं वहाँ जाता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे भी साथ ले जाया करो। तो वो कहता है कि मैं रिश्तेदारों में तुम्हें इसलिए नहीं ले जा सकता कि मेरे चचा इस शादी से राज़ी नहीं हैं। तो खामख़ा में एक बदमज़गी होगी और दोस्तों में ज़ाहिर-सी बात है तुम्हारा क्या काम, वो छड़े-छांट हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई। तो ये कन्विंस तो हो जाती है। लेकिन कई दफ़ा उसे शक होता है कि ये रात को कई दफ़ा या शाम के वक़्त घर की छत पे चला जाता है और घंटों-घंटों मोबाइल पे बात करता है। ये चीज़ भी उसको शक में डालती है और वो ये ज़िक्र अपने खालू से करती है। और फिर वो इसका पता कराना जब शुरू करते हैं तो एक बम इसके सर पर फटता है और वो ये कि ये तो पहले से शादीशुदा है। इसकी एक बीवी है, एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत लाहौर के पॉश इलाके में इसका घर है और वहाँ पर उसकी बीवी रहती है और वो अपनी बीवी को मिलने हफ़्ते में 2 दिन जाता है और उसके बाद वो आ जाता है। वहाँ भी उसने ग़ालिबन यही बताया हुआ था कि मेरे कुछ काम है, इस सिलसिले में आता जाता हूँ। अब जब ये बात इसको पता लगती है लड़की को, तो इसकी अपने शौहर से बड़ी लड़ाई होती है, बहुत गुस्सा करती है उस पे, उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। अब वो उसके मिन्नतें तरले करता है कि देखो मोहब्बत तो मैं तुम्हीं से करता हूँ, मुझे मजबूर किया गया और मुझे अपने चाचा की बेटी से शादी करनी पड़ी क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसानात थे और मुझे बाहर जाने के लिए ये शादी करनी पड़ी वरना वो मुझे पैसे ना देते और मैं बाहर ना जा पाता। लेकिन मेरी मोहब्बत तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही हो और तुम्हें ही मैं बाहर लेकर जाऊँगा। इस तरह कर-करा के वो किसी तरह से अपनी बीवी को राज़ी कर लेता है। अब वो उससे ये कहती है कि देखो तुमने एक धोखा तो मुझे दिया, लेकिन अब जब तुम वापस जाओगे, वो 3 महीने की छुट्टी पर आया था, तो वो कहती है कि जब अब तुम वापस जाओगे तो तुमने मुझे बुलाना है। वो इससे बड़े वादे करके चला जाता है। जब वो चला जाता है तो वहाँ से वो इसको अब बातचीत हो रही है, लेकिन कागज़ात जो है इसके तैयार होकर नहीं दे रहे हैं। अब वो कहती है कि देखो तुमसे एक बात हुई थी, तुमने कहा था कि मुझे तुम इटली बुलाओगे, लेकिन तुमने मुझे अभी तक नहीं बुलाया। लेकिन वो अब बार-बार टालता रहता है, यहाँ तक कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल गुज़र जाता है। अब इस लड़की के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है और वो इसे कहती है अच्छा ये भी आपको बताती चलूँ कि पहली बीवी से इस शख़्स के बच्चे भी थे। अच्छा अभी जब इसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है तो वो इसे कहती है कि अब मैं तुमसे तलाक लूँगी। जब
जब वो ये बात सुनता है तो उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि थोड़ा और सब्र कर लो, 1-2 महीने और सब्र करती है, लेकिन उसके बाद तंग आकर वो खुला के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर देती है। जब इस शख्स को पता लगता है तो वो इसको बहुत मना करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये अब हर तरह से इसे मना कर देती है। उसका एक दोस्त इनके घर आता है, इसको बताने की, मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बिल्कुल ही इनकारी हो जाती है। तो वहाँ पर जाकर अब इसका वो शौहर जो बाहर था, उसने एक पूरा प्लान बनाया, एक बड़ा ही खौफनाक प्लान। होता कुछ इस तरह से है कि आधी रात को इन माँ-बेटियों को फ़ोन आता है इनके खालू के घर से और वो कहते हैं कि जल्दी पहुँचो, तुम्हारी बहन की तबीयत सख्त ख़राब है और अपनी बेटी को भी साथ लेकर आ जाना। अब माँ जो है वो अपनी बेटी को लेती है और ये दोनों जो हैं फटाफट उधर पहुँचते हैं कि न जाने उनकी बहन को क्या हुआ। जब वहाँ पहुँचते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, तो दरवाज़ा उनके पीछे फ़ौरन बंद हो जाता है। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो मुड़ के देखती हैं, तो वहाँ पर 2 नकाबपोश खड़े होते हैं, जो उनके ऊपर गोलियाँ चलाते हैं और उसके बाद वो दोनों दरवाज़ा खोलकर फ़रार हो जाते हैं। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। खालू बताता है कि जब हम रात को सो रहे थे, तो 2 नकाबपोश जो है हमारे घर के अंदर दीवार टाँप कर आए। उन्होंने मेरे कनपट्टी पर गोली रखी, पिस्तौल रखी और मेरी बीवी के और मेरी बच्ची के और कहा कि इनको फ़ोन करके बुलाओ। मैंने कहा कि जो चाहिए ले जाओ, लेकिन वो ले जाने को तैयार ना थे। उन्होंने कहा बस जो कहा है वो करो। वो कहते हैं हमें कुछ समझ ना आया, हमने कहा शायद कोई बात करना चाहते होंगे, कुछ ऐसा मामला होगा। कहते हैं मैंने अपनी साली को फ़ोन किया, वो आई अपनी बेटी के साथ आई और उसके बाद ये लोग इसे कत्ल करके फ़रार हो गए। हैरत अंगेज़ तौर पर घर से कोई भी चीज़ वो नहीं लेकर गए। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने सुराग लगाया, लोग कौन थे, निशानात से, सबूत से उन लोगों तक जब पहुँचे तो पता लगा कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि कराए के कातिल थे, हायर किए हुए शूटर्स थे। अब जब इनसे पूछा गया और इनकी छितरौल की गई तो पता लगा कि इनको ये देने वाला, पैसे देने वाला, इनको फैसिलिटेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस लड़की का शौहर था जिसने इटली से बैठकर इसको पैसे दिए। अब यहाँ पर जब ये सारी कहानी जो है इख्तिताम पज़ीर होती है तो पता लगता है कि उस शख्स को ये गुस्सा था, ये एक गुमान था कि मेरे अलावा ये किसी और की बीवी बन नहीं सकती। मेरे अलावा क्योंकि वो जब इससे तलाक माँग रही होती है तो कहती है कि मैं अब किसी और से शादी करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी बसाऊँगी, ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगी और ये चीज़ जो है उसे तैश दिलाती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसके बाद वो वहाँ से शूटर्स हायर करता है और उन्हें सिपारी देता है इन माँ और बेटी दोनों की, कि दोनों को मारना है क्योंकि इसको शय देने वाली इसकी माँ है। इसकी माँ इसको शय दे रही है और ये मेरे काबू से बाहर निकल गई है। बड़ा ही अफ़सोस होता है ऐसी कहानियाँ बताते हुए, ज़रूरी नहीं कि हर शख़्स ही ऐसा हो, लेकिन थोड़ी-सी और छानबीन करनी चाहिए और ऐसे रिश्ते जिनमें बड़ों की ब्लेसिंग्स नहीं होती, उन पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि वो लम्हा फ़िक्रिया होता है, वो आपके लिए एक सोचने का मुकाम होता है, ज़रूरी नहीं कि हर शख़्स ऐसा ही हो। बहुत से लोग हैं उनकी मजबूरी है अगर उनके बड़े नहीं आए, लेकिन बाय चॉइस और फिर ख़ास तौर पे जब उसके चचा ज़िंदा थे, उसके रिश्तेदार थे, तो कुछ तो और थोड़ी-सी तहकीक करनी थी। सिर्फ़ ये सोच कर के पैसे वाला है, बाहर है, एक लालच में शादी करने का देखिए कितना भयानक अंजाम हुआ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।